हेलो कनाडा, हेलो अमेरिका। कनाडा के नए एपिसोड के साथ बदर मुनीर चौधरी का सलाम। और मैं आज टोरंटो की उन सड़कों पर मौजूद हूँ जहाँ पर -13 फील लाइक -29। बहुत ज़्यादा सर्दी है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं आपसे मुखातिब रहूँ, क्योंकि 2013 के आखिरी दिन चल रहे हैं और 2014 का इंतज़ार है बहुत नेक तवक्कुआत के साथ, बड़ी अच्छी तवक्कुआत के साथ। आज हम एक तकरीब के बाहर खड़े हैं, वहाँ पर मौजूद लोगों से पूछेंगे कि उनका 2013 कैसा गुजरा और अगले साल वो क्या तवक्कुआत रख रहे हैं, उनके क्या गोल्स हैं। आइए मेरे साथ अंदर चलें। कैसे हैं आप? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहिद है जी। और कितने साल हो गए कनाडा में? ऑलमोस्ट 5 इयर्स हो गए हैं। अच्छा, और 2013 अब 2-4 दिन रह गए हैं, कैसा रहा ये साल? अल्हम्दुलिल्लाह जी, काफ़ी अच्छा रहा ओवरऑल। इसमें चैलेंजेस भी फेस करने पड़े हैं, कुछ कामयाबियाँ मिली हैं। ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। अच्छा, आप समझते हैं आपने अच्छा किया कनाडा आके? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी। यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं अपने आप को जो है ना एक्सप्लोर करने की, तो इंशाल्लाह इसमें जस्तजू में लगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से? 2013 में क्या ख़ास हुआ आप लोगों का? शादी हुई हमारी। अच्छा, आपकी शादी, यानी कि शादी का ईयर था 2013। ज़बरदस्त जी, आपको मुबारक हो। वैसे कैसा जनरली कैसा रहा आपकी लाइफ में? एक तो शादी का हादसा हो गया, बड़ा मुबारक हादसा, अल्लाह कामयाब करे, सभी के साथ होता है, दिल पे नहीं लगानी आपने। और क्या जनरली आपने क्या देखा 2013? काफ़ी चीज़ें देखी, फैमिली बड़ी, नेफ्यूज़ नीस हुए उस साल में। सो आबादी बढ़ाई सिर्फ हम। बढ़ाई है और माशाल्लाह प्रमोशन हुई मेरी जॉब पे। सो ये अच्छी खबर है, प्रमोशन हुई। शादी की के बाद प्रमोशन हुई या पहले? पहले हो गई। लेकिन इनकी वजह से हुई। जी, इनकी वजह। किस महीने में वेडिंग एनिवर्सरी आप लोग? गर्मियों में। अच्छा, उसके अलावा ख़ास क्या मौका था 2013 में? नहीं, माशाल्लाह बेटी की शादी हुई, बहुत अच्छा लगा। मतलब रहमत है, सबसे ज़्यादा बड़ा ओकेजन तो हमारा यही था, हमारे इवेंट्स के। माशाल्लाह अपने घर की हुई इज़मीना, और माशाल्लाह बहुत अच्छा उसको माशाल्लाह वो मिला, फेयर मिला जी। लेकिन उसके बगैर थोड़ा सा घर सोना सोना भी रहा 2013। Sure, I mean, it's a happy occasion for us, one of the highlights of our lives. लेकिन तो जाहिर है कि once the family is now only 2 of us, daughter keeps coming. अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? सलीम जी। और पाकिस्तान में किस जगह के हैं? जी, कराची से। कराची से। हालात कराची के बुरी खबर आती है, बहुत तकलीफ होती है। तकलीफ होती है जी। सही है। और कनाडा में कितने साल हो गए आप लोग? मुझे 12 साल हो गए। अच्छा, 12 साल हो गए। 2013 में चंद दिन रह गए हैं, क्या कोई अच्छी खबर मिली आपको कनाडा? रिटायरमेंट नहीं है। अच्छा, रिटायरमेंट नहीं है। अच्छा, कराची या पाकिस्तान में ये होता है कि हम अपना घर होता है, सिर्फ ग्रॉसरी का जहन में होता है, ग्रॉसरी करनी। यहाँ पे और बड़े अल्ले तलल्ले और पता नहीं क्या क्या लवाजमात और सारी चीज़ें करना पड़ती हैं। 2014 में कुछ है उम्मीद, एक्सपेक्टेशन, कुछ कनाडा में कुछ मुकाम हासिल कर लेंगे, या जो आपके जहन में है वो कुछ पा लेंगे आप? हमारे अपने लिए या भाई अपने लिए तो माशाल्लाह जब हम आए हैं, हमने जितना स्ट्रगल किया है हमें उतना रिजल्ट मिला है। आई थिंक सो, मतलब पॉजिटिव थिंग्स हैं। बट ये कि स्टिल हमें उम्मीद अपने बैक से ही है, पाकिस्तान से, कि इंशाल्लाह, लेकिन उम्मीद है 100% हमारे पॉजिटिव। 2003 में तकरीबन 10-11 साल हो गए, आपने जो सोचा वो आपने हासिल कर पाया? काफ़ी हद तक। काफ़ी हद तक पाकिस्तान से अच्छी खबरें आ रही हैं आपके? बस ऐसे ही है, सो है। 2013 को आप कैसा देखा आपने? अभी थोड़े दिन रह गए हैं। 2013 बहुत अच्छा गुजरा, अच्छा, और अब होप कर रहे हैं कि 2014 भी ऐसा ही गुजरे। क्या कोई ख़ास एम है आपका 2014 में कुछ करने का? हाँ, हमने सोचा है कि हम बच्चा स्पॉन्सर करेंगे अच्छा, 2014 में, क्योंकि अब ये प्लान चल रहा है आजकल कि गरीब मुल्कों के बच्चों को स्पॉन्सरशिप के लिए पूछा जाए। NGO टाइप बनाई हुई है आपने? जी जी, नहीं, प्लान कनाडा के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फॉस्टर पेरेंट प्लान थी पहले। अच्छा, आप चाह रही हैं कि एक बच्चा, ज़रूरतमंद बच्चा कनाडा में आए? नहीं, हम उसको पैसे भेजें। अच्छा, पैसे यहाँ से पाकिस्तान में भेजेंगे। पहले भी ऐसा आप काम करते रहे हैं? वो तो फैमिली को ही भेजते थे, लेकिन अब किसी और कंट्री को। बहुत अच्छा प्लान है जी। आप कितने बच्चे हैं आपके? माशाल्लाह। अच्छा, 3 बच्चे हैं, सेटिस्फाइड हैं कनाडा की लाइफ से? जी। अच्छा, ये बताइए, आपसे सवाल है, 2013 को कैसा देखा आपने? कुछ अच्छी खबरें मिली या कुछ हासिल करना चाहा हुआ? 2013 का जो साल था हमारे लिए बड़ा अच्छा गुजरा एज फार एज बिजनेस इज कंसर्न, लेकिन जो पाकिस्तान के हालात है वो जब टीवी पे देखते हैं तो वो बहुत दुख होते हैं।
तो बस वो है कि 2014 आई होप कि पाकिस्तान के लिए एक अच्छा साल था। और 2013 को आपने कैसा देखा, कैसा अपनी लाइफ में कोई चेंज हुई आपकी, या जो एक्सपेक्टेशन थी वो पूरी हुई कि नहीं? काफ़ी कोई चेंज था, बिजी वर्क, ट्राइंग अटेन न्यू गोल्स, सो वेरी प्रोडक्टिव। एंड व्हाट अबाउट 2014? Inshallah, just praying for a lot of success. Gonna work really hard, and we'll see how it goes. कनाडा में बैड वेदर और ज़्यादा ट्रैफिक की वजह से बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा रेशियो बढ़ जाती है इस सीज़न के दौरान। और खुदा न खास्ता अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो कनाडा में ऐसे रूल्स हैं, कुछ हकूक़ मिले हैं लोगों को। इन हकूक़ के बारे में पूछते हैं अपने कम्युनिटी एनालिस्ट नदीम शेख से। कि ज़िंदगी अल्लाह ताला की अमानत है और इसका सही इस्तेमाल करना और इसको वापस लौटाना हमारी अवलीन ज़िम्मेदारी होना चाहिए। मतलब ये कि हमें बहुत ही मोहतात होकर ड्राइव करना चाहिए, ड्राइव सोबर एंड अराइव अलाइव के मकूले को मद्देनज़र रखते हुए। जहाँ तक रहा सवाल कि अगर खुदा न खास्ता आपका एक्सीडेंट हो जाए तो आपके क्या हकूक़ हैं। खुदा न खास्ता अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो इस मुल्क में कैसा कानून है। खुदा न खास्ता अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो इस मुल्क के कानून के मुताबिक आपके काफ़ी हकूक़ हैं। केस ऑफ एक्सीडेंट अगर आपकी मिस्टेक है या नहीं है, आई मीन कि अगर इफ़ यू आर एट फॉल्ट और नॉट एट फॉल्ट, यू हैव सर्टन राइट। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि एक्सीडेंट होने की सूरत में आप अपने हवास पर काबू रखें और बड़े इत्मीनान के साथ गाड़ी से उतर कर जाए हादसा की तस्वीर लें और 911 कॉल करें। और अगर आपकी मिस्टेक है तो अपनी गाड़ी और जिसको आपने हिट किया उसकी गाड़ी की तस्वीर ले लें। और अमूमन जब आप 911 कॉल करते हैं तो अगर आपका डैमेज $1000 से कम होता है तो वो आपको यही एडवाइस करते हैं कि आप इंश्योरेंस एक दूसरे की एक्सचेंज कर लें और किसी करीबी कोलिजन सेंटर पर जाकर रिपोर्ट कर लें। अगर आपका डैमेज $1000 से कम है तो पुलिस आपको यही एडवाइस करेगी कि आप एक दूसरे के साथ इंश्योरेंस एक्सचेंज कर लें और करीबी कोलिजन सेंटर पर जाकर रिपोर्ट करें। और अगर आपका डैमेज 1000 से ज़्यादा है तो वो और आपकी इंजरी भी है तो वो पुलिस के साथ साथ एम्बुलेंस भी भेजते हैं जो कि आपको इब्तदाई तौर पर आपका जो ट्रीटमेंट आपको ज़रूरत है वो देते हैं और उसके बाद आपको ये एडवाइस करते हैं कि आप रिहैब पर जाएं। और यहाँ पर GTA में जगह जगह पर रिहैब हैं जो आपकी सहूलत के लिए खुले हैं, जहाँ पर आपको फिजियोथेरापी, कारोप्रैक्टर और मसाज थेरापी जैसी सहूलियात मिलती हैं। और अगर आपकी इंजरी ज़्यादा हैं तो आप इंश्योरेंस कंपनी के साथ एक्सीडेंट बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं और इसके तहत आप एलिजिबल होंगे इनकम रिप्लेसमेंट के। अगर आप काम नहीं कर सकते ड्यू टू योर इंजरीज़ तो इंश्योरेंस कंपनी आपको कंपनसेट करेगी आपकी इनकम को, और जो कि आपको 70 to 80% मिलेगा आपकी इनकम का। और इसके साथ साथ अगर आपने आफ्टर इंश्योरेंस बाई की हुई है तो आपको हाउस कीपिंग और केयर गिवर जैसे बेनिफिट मिल सकते हैं। आपका लॉयर जो है जो कि आपके केस को हैंडल कर रहा होता है वो इस केस को फर्दर इंश्योरेंस कंपनी के पास लेके जाता है और वो आपको उस साल जिस साल आपने ट्रीटमेंट लिया और इनका लेट्स से कि आपने इनकम रिप्लेसमेंट लिया तो वो इंश्योरेंस कंपनी 4 या 6 महीने के बाद वो बेनिफिट बंद कर देते हैं, लेकिन आपकी इंजरीज स्टिल अलाउ नहीं करती हैं आपको कि आप काम पर वापस जा सकें। तो आपका जो लॉयर होता है जो आपके लिए फ़ाइट कर रहा होता है वो आपको एट द एंड ऑफ द ईयर जब इंश्योरेंस कंपनी सेटल करती है फ़ाइल तो आपको पेन एंड सफरिंग के और जो लॉस ऑफ इनकम होता है उसकी कंपनसेशन दिलाता है। और अगर आपकी इंजरीज उसके बावजूद आपके साथ हैं, जिसको अगर आपकी इंजरीज स्टिल अलाउ नहीं करती कि आप काम कर सकें या नॉर्मल एक्टिविटी कर सकें तो फिर आपका लॉयर, अगर आप नॉट एट फॉल्ट पर हैं तो आपका लॉयर ये थर्ड पार्टी से आपको कंपनसेट करता है जो कि आपको 10 साल तक की कंपनसेशन दिला सकते हैं। और आखिर में मैं यही कहूँगा कि अगर खुदा ना खास्ता आपका एक्सीडेंट हो जाए तो यू शुड नो योर राइट और आप कभी भी इससे दस्तबरदार ना हों, क्योंकि इस मुल्क में आप गाड़ी की इंश्योरेंस रखते हैं और इसके बगैर आप ड्राइव नहीं कर सकते। तो इन केस ऑफ एक्सीडेंट यू शुड टेक मैक्सिमम आउट ऑफ इट। और नाजरीन -13, बहुत ज़्यादा सर्दी और ऊपर से हल्की हल्की स्नो हो रही है। कुछ थोड़ा सा मौसम बेहतर इस वजह से हुआ है कि फ्रीजिंग स्नो में कमी हुई है। मैं अक्सर कहता हूँ कि कनाडा वो मुल्क है जहाँ पर बर्फ़ उगती है। आइए थोड़ी सी बर्फ़ दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। और फिर नए साल की तैयारियाँ भी जो
दरख्तों पे रंग बिरंगे जो कुमकमे लगे हुए हैं वो भी आप देख रहे हैं। और मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। खुदा न खास्ता आपका कार एक्सीडेंट हो जाए तो घबराइएगा नहीं, हम हैं ना, हम आपको आपके हकूक दिलवाएंगे। Our experienced team at D. Angela Fox Vinano can help you. The most experienced law firm in Canada. We are available at your convenience. We will not charge you anything. We get paid when you get paid. मैं हूँ रुबीना जुल्फ़िकार। आप हमसे राब्ता कायम कर सकते हैं 647-887-3891 पर। Meet Jacob. Jacob just bought his first condo investment today. He purchased a one-bedroom condo at Sage Condos in Waterloo for $199,900 by only putting down $40,000 spread out over 3 years. In 3.5 years, when the condo was ready, Jacob decides to rent it out for $995 a month, which works out to $340 per month in positive new income. After 5 years of renting out the condo, Jacob has earned over $23,581 of income and equity, and Jacob's condo is now worth $249,900, but he only owes $142,086 on his mortgage, which means he has built $73,581 in equity. Wow, Jacob, what a great investment! All of this without ever having to be a landlord. Now, what if Jacob had bought 5 condos on that day? Jacob could already be set for retirement. खुदा न खास्ता आपका कार एक्सीडेंट हो जाए तो घबराइएगा नहीं, हम आपको आपके हकूक दिलवाएंगे। We will not charge you anything. We get paid when you get paid. आप हमसे राब्ता कायम कर सकते हैं 647-887-3891 पर। कनाडा में कम्युनिटी को एक बहुत बड़ी शिकायत है कि बाज़ लोग सीजनल काम करते हैं। साल के आखिर में वो RESP शुरू कर देते हैं, अगले साल मार्च से पहले वो टैक्स की दुकान लगा लेंगे और फिर सीज़न टू सीज़न काम चेंज करते रहेंगे। ये जो ट्रेंड है, और इसके बाद कम्युनिटी भी कहाँ जाए, प्रोफेशनलिज्म की बहुत ज़्यादा कमी महसूस होती है। इस सारे मामले के बारे में पूछते हैं अपने कम्युनिटी एनालिस्ट आमिर कुरैशी से। बदर साहब, आई ऑलवेज से कि प्रोफेशनल ऑलवेज मेक्स ए डिफरेंस। आपको लॉयर हो, अकाउंटेंट हो, डॉक्टर हो, फोटोग्राफर हो, मीडिया का कोई पर्सन हो, प्रोफेशनल ऑलवेज मेक ए डिफरेंस। जैसे अगर एक फोटोग्राफर एक पिक्चर्स बना रहा है, वो एक उसकी क्वालिटी, उसका जो आउटकम होगा वो डिफरेंट होगा, बजाय कि एक आम बंदा जो कभी फोटोग्राफी कर रहा है, कभी वो क्या कहते हैं टैक्स फाइल कर रहा है, RESP कर रहा है, तो वो एक डिफरेंट है। मैं अपने नाज़रीन को यही कहूँगा कि अगर आपने कोई भी काम, जैसे टैक्स सीज़न आ रहा है, तो आपने अगर टैक्स या अकाउंटेंट कोई आपने रिटेन करना है तो इट शुड बी ए प्रोफेशनल, ना कि वो लोग जो कि RESP करते हैं, जो कभी RESP करते हैं, मॉर्गेज करते हैं और टैक्स के सीज़न में वो टैक्सेस करते हैं। एक्चुअली दे कैन नॉट कंसंट्रेट ऑन देयर वर्क, और उनकी जो प्रोफेशनलिज्म है इट विल नॉट बी ऑन द टॉप ऑफ हाई लेवल। उसका ये है कि जो लॉस होता है वो क्लाइंट को होता है, बिकॉज एट द मोमेंट वो सिर्फ क्योंकि अगर उन्होंने टैक्स का लूज़ कर दिया तो उन्होंने दूसरी तरफ अपना काम मॉर्गेज का कर लेना है। तो अगर आप किसी प्रोफेशनल के पास जो ये राउंडेबल है, उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आपका खुदा ना खास्ता कोई ऑडिट आ जाए, रिव्यू आ जाए, तो आप उसके पास ये राउंडेबल जा सकते हैं। वो आप उसके पास जाएंगे तो वो आपका मसला भी हल कर देगा। हाँ, ये जो लोग जो कि बेसमेंट में या अकेले जो पार्ट टाइम जो अकाउंटिंग टैक्स वगैरह करते हैं या कोई भी दूसरा प्रोफेशन करते हैं, उससे ये है कि
वो आपको ईयर राउंडेबल सर्विस नहीं देते, और जब आपको उनकी ज़रूरत होती है तो यू कांट फाइंड देम। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि किसी क्लाइंट का ऑडिट या उनका रिव्यू आ जाए तो जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट या कोई भी प्रोफेशनल होता है वो हेजिटेट करता है टू प्रेजेंट CRA या कोर्ट में या कोई भी ऐसी जजमेंट में। तो इससे ये मैं सबको यही एडवाइस करूँगा कि कोई भी कोई प्रोफेशन हो, जैसे आपने किसी लॉयर को देखना है तो मेक श्योर यू आर रिटेनिंग ए प्रॉपर लॉयर। अगर आप फोटोग्राफर है, कोई मीडिया का पर्सन है, कोई अकाउंटेंट है, मेक श्योर ही शुड बी ए प्रोफेशनल ईयर राउंडेबल, बिकॉज अ प्रोफेशनल ऑलवेज मेक ए डिफरेंस। क्योंकि इससे जो बेनिफिट है, दो यू हैव टू पे लिटिल बिट मोर, लेकिन एक पीस ऑफ माइंड है, और दूसरा ये है कि वो क्वालिटी ऑफ वर्क आपको ज़्यादा अच्छी मिलेगी। तो इससे ये है कि आप भी पीस ऑफ माइंड होंगे कि अगर आपका कोई मसला आ जाता है तो यू विल ईजली फाइंड द सेम पर्सन हु हैज़ प्रेजेंटेड यू बिफोर। नाजरीन, लोगों से हम पूछ रहे हैं कि उनका 2013 कैसा गुजरा और 2014 उनके लिए, कनाडा के लिए, पाकिस्तान के लिए कैसा रहेगा। आइए लोगों से बात जारी रखते हैं। 2013 गुजर रहा है, अभी थोड़े दिन रह गए हैं। क्या कुछ चेंज आई, कोई ख़ास चीज़ जो याद रह जाए 2013? I don't think there's a big change. I think everything's still the same. एक्सपेक्टेशन 2014 के बारे में? नहीं, कुछ नहीं। स्टडी कंप्लीट करेंगी, क्या पढ़ रही हैं आप लोग? Business management at Ryerson. कितने साल का रह गया है? I have 3 more years left. I'm just wishing to get a good degree in business. पढ़ते हुए गुजर जाएगा। आपका भी? जी, मैं अपने 4th ईयर में हूँ Ryerson यूनिवर्सिटी, एंड ये मेरा आखिरी साल है। इंशाल्लाह मैं कंप्लीट करूँगी, एंड इंशाल्लाह I'm looking for an investment job at the bank, and this year's been a great year. Inshallah 2014 will be an even better year. I have a lot of goals and achievements to meet. लास्ट टाइम पाकिस्तान में कब गई थी? 17 years ago. 17 year ago। आप भी? Yeah, about 7-8 years ago. है कोई प्लान कोई इस सेंचुरी में जाने का पाकिस्तान? इंशाल्लाह अगले साल 2014 में हम चक्कर लगाएंगे। लास्ट टाइम 17 ईयर कितनी थी आप पाकिस्तान का? मैं 3 साल की थी, ये 6 महीनों की थी। अच्छा, आपको तो सब कुछ याद होगा। बहुत याद है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबर ज़हीर है। ओ कनाडा देखते हैं? बिल्कुल देखते हैं, बड़ा एंजॉय करते हैं। जी, बहुत शुक्रिया। तो 2013 जो अभी गुजर रहा है, इसमें आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी हुई? बहुत एक्सपेक्टेशन हुई है, जो नहीं हुई वो 2014 में होंगी जाके। अच्छा, तो अक़वात हैं अगले साल के लिए? यस, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि 2013 अच्छा गुजरे, लेकिन आई वाज हैप्पी। अच्छा, मेरे जो मैंने गोल्स थे, आई अचीव्ड इट। और सबसे बड़ी अचीव ये हुई है कि माई फैमिली दे ऑल सेटल वेल। अच्छा, ठीक है। हाँ, मेरी छोटी बच्ची हैं जो इस वक्त कॉलेज, इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल की है। ये वाइफ है मेरी। अच्छा, ये माई सन इन लॉ, और ये हैं मेरे बेटे। अच्छा, माशाल्लाह। और ये मेरी ब्रावो लेने वाली बेटी BMO। अच्छा, माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त। पाकिस्तान और इंडिया की फ्रेंडशिप के हवाले से भी बड़ा काम किया, उसके हवाले से कुछ बताना चाहें? देखिए, 2013 से पहले, बल्कि 2012 के अंदर हमने सबसे पहले इंडिया और पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे एक साथ मनाया, और मैं समझता हूँ ये पहला मौका था कि इंडिया और पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे, अमन की आशा जो आप लोगों का एक थीम है, उसको लेके हम चले हैं। हमारा मकसद ये है कि साहब इंडिया और पाकिस्तान के दोनों मुल्क इकट्ठे रहें, दोनों मुल्क इकट्ठे मिलकर काम करें। बल्कि वही बात है कि अब मोहब्बतों से रहें तो ज़्यादा अच्छा है। अमन का पैगाम देते हैं, मोहब्बत का पैगाम देते हैं। अच्छा, तो 2014 जो है वो आप कैसा देख रही हैं, कनाडा के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, अपने हवाले से? बिल्कुल, असल में मुझे तो ऐसा लगता है कि हर साल इंसान बहुत कुछ सीखता है और आगे के लिए अच्छी उम्मीदें बांधता है। इसीलिए हम अगले साल भी उम्मीदें बांधते हैं कि हमने जिस तरह से 2012 से स्टार्ट लिया इंडिया पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे, या ईद और दिवाली, या क्रिसमस और न्यू ईयर, तो इंशाल्लाह 2014 में इससे भी ज़्यादा बेहतर अंदाज में करेंगे। 2013 जो है वो कनाडा में आपका कैसा गुजरा है? बहुत अच्छा गुजरा है, और हमेशा इस कनाडा को हमने अपना घर समझा है, और हमें अच्छा लगता है कि यहाँ 20 क्या हम 2000
19 से हैं यहाँ, तो माशाल्लाह अच्छा। 2019 से 90, अच्छा 1990 मैं हाफ बोल गई हूँ, हमेशा काट पता है टाइम मशीन है आपके पास। 2014 को कैसे देख रही हैं अपनी फैमिली के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, कनाडा के हवाले से? माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये शुरुआत ही है 2040 की, और क्या कहते हैं, हम तो बल्कि अभी प्लान भी कर रही हूँ पाकिस्तान जाने का। अच्छा 2014 में पाकिस्तान कहाँ कहाँ जाना चाह रही हैं? हम लोग पाकिस्तान कराची जाएंगे। अच्छा कराची में डर नहीं लगता जो खबरें हैं पाकिस्तान की, कराची की? नहीं, ऐसा तो वो तो चलता रहता है, इतना नहीं होता, पर ये कि न्यूज़, हम लोग जब न्यूज़ देखते हैं तो हम लोग ज़्यादा घबरा जाते हैं, पर वहाँ पे जो रहते हैं लोग, वो लोग नहीं परेशान होते। हमारे साथ हैं कौंसल जनरल पाकिस्तान नफीस ज़करिया साहब, इनसे पूछेंगे कि 2013 पाकिस्तान के हिसाब से कैसा रहा। 2013 में बहुत तब्दीलियाँ हैं, सियासी तब्दीलियाँ, कैसा देखते हैं, कुछ ब्रीफ में बताना चाहें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया बदर साहब। 2013 पाकिस्तान के हवाले से देखा जाए तो ख़ासा इवेंटफुल साल रहा है, क्योंकि जो सबसे बड़ी चीज़ वहाँ पे हुई थी वो है एक स्मूथ ट्रांजिशन हुई है इलेक्शंस, 2013 के इलेक्शंस जो हैं उसके अंदर, और आपने देखा कि वो इस लिहाज से भी बहुत ही अनोखे इलेक्शंस थे कि उसमें जो टर्न आउट था वो पाकिस्तान की तारीख में जितने भी इलेक्शंस हुए उसमें कभी इतना टर्न आउट नहीं रहा, 60% से ऊपर ज़्यादा था टर्न आउट। 2014 जो है उसमें ज़्यादा उम्मीदें रखें या जो चल रहा है उसी पे थोड़ी सी कनात करने की कोशिश करें? नहीं, सबसे पहले तो नए साल की मुबारकबाद तमाम सामाईन इकराम को। 2014 डेफिनेटली हमारी दुआ ये है कि एक बहुत ही खुशहाली का साल हो पाकिस्तान के लिए, और आसार भी यही नज़र आ रहे हैं। ख़ित्ते के अंदर जहाँ पे पाकिस्तान मुकीम है वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ जो है आएंगी, क्योंकि जब अमेरिकन और एलाइड फोर्सेस का इनकला होगा अफ़गानिस्तान से तो नए चैलेंजेस आएंगे सामने। उन चैलेंजेस को जो है हमारी पूरी गवर्नमेंट ने, हमारे अपने लोगों ने मिलकर जो है वो देखना है, उसको संभालना है। सही। नफीस ज़करिया साहब, 2013 आपका कनाडा में टोरंटो में गुजरा, अगर मुख्तसर पूछूं तो कैसा रहा आपका ये साल? बहुत अच्छा रहा, बहुत इवेंटफुल रहा। आपने ख़ुद भी नोट किया होगा, हमने बेतहाशा इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ किए, जिसमें हमारे सकाफ़त के हवाले से हमने इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ किए, उसके अलावा जो है हमने जो आपके रिलीजियस इवेंट्स है वो भी ऑर्गेनाइज़ किए। उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट हमारे जो है एक 10 दिसंबर को सेमिनार हुआ था, इकनॉमिक सेमिनार, और उससे पहले हमने कई इकनॉमिक सेमिनार और वो जो है डिस्कशंस जो है नेटवर्किंग वगैरह के CPBC के साथ मिलकर किए हैं। आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा? अपनी राय से आगाह कीजिएगा और हमें बताइएगा कि 2013 आपका कैसा गुजरा और 2014 के हवाले से आपकी क्या तवक्कुआत हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है oc.badr@gmail.com। अगले हफ्ते इसी चैनल पर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। बदर मुनीर चौधरी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।